गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप तो ये जानते ही हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे ना नहीं का मतलब होता है। ये तो आपको हमेशा से पता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, ठीक है। तो आपको पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड होता है, ठीक है। ये डिड होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड नॉट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंस में क्या था कि वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते थे, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। इस बात का हमको बस ध्यान रखना है कि डिड नॉट तो सब में लगेगा, ठीक है। जब नेगेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस का बनाएंगे तो डिड नॉट तो यूज़ होगा, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं देखना है ये है फर्स्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जैसे प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या और उसमें है, तो क्या होता है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। बट यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे आपका प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सब में डिड का प्रयोग होगा, ठीक है ना। लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ना कि सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल है, जैसे सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है ही रोट, ठीक है, वो लिख लिया। अब इसी को हम नेगेटिव बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ही डिड नॉट रोट, सॉरी राइट। क्यों, रोट का जो है फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, राइट होगा। ये सेकंड फॉर्म है। ये ही डिड नॉट, ये डिड नॉट तो आपको लिखना ही है। क्यों, क्योंकि डिड तो लगाना ही लगाना है। डिड पास्ट टेंस का डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसको हम लगाना ही है। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड नॉट यूज करेंगे ही, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। लेकिन जब आप कहीं भी किसी सेंटेंस में ये देखेंगे ये सेकंड फॉर्म जब यूज़ हुआ है, ठीक है, वर्ब अगर सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है इसका मतलब वो पास्ट टेंस है, ठीक है ना, वो पास्ट टेंस है। हाँ, वो पास्ट टेंस का वो सिंपल सेंटेंस। इसी से आप पहचान जाओगे कि ये अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है। और इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे, कुछ नहीं करना, ही डिड नॉट राइट, ठीक है। फिर है आई वेंट, आई डिड नॉट गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, यहाँ वेंट सिंपल में यूज़ हो गया, हमको यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है तो गो हो गया, ठीक है। उसके बाद दे ऐड, ठीक है, वे खा लिया, ठीक है। तो वे खा लिया तो क्या ऐड क्या है, ईट का सेकंड फॉर्म है। हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे सिंपल सेंटेंस में, पर नेगेटिव में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। समझ में आ गया, बहुत ईजी था, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक क्या होता है, सिर्फ जो स्टार्टिंग में क्या से प्रश्न पूछा जाता है। जब क्या से प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ स्टार्टिंग में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये पास्ट टेंस का रूल है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न पूछते हैं, कोई जैसे माने क्या, किसको, कैसे, इस तरह का जब अगर प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे जो है हमेशा क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं या किनारे होते हैं, लास्ट में होते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रहता है, फिर डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट। ये सब आपका सीरीज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से ऐसा चलता आया है, मैं सब में बताऊंगी। तो जब भी आप ये देखिएगा क्या से प्रश्न पूछा गया है, उस सेंटेंस का, उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही सबसे पहले आ जाएगा। वो किसी भी टेंस का ये रूल है, ठीक है ना। जब ये आपका प्रेजेंट में भी हो, परफेक्ट, सब में यही होगा। जब क्या से प्रश्न पूछा जाता है, ओनली फॉर यू, कब, क्या, तो क्या से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग टू। मान लीजिए परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, उसमें ऐसे। यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस की बात है तो पास्ट टेंस में केवल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए एग्जाम्पल है, डिड दिस बॉय स्लीप हियर, ठीक है, क्या यह लड़का यहाँ सो गया, ठीक है, क्या यह लड़का यहाँ सो गया। तो क्या से जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, केवल क्या, तो यहाँ व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे। ये नहीं कि क्या से प्रश्न पूछा गया तो व्हाट का यूज़ करेंगे, नहीं। यही व्हाट अगर बीच में आता तो यूज़ करेंगे, बट स्टार्टिंग में क्या से प्रश्न पूछने वाला हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आ गया रहता है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस का क्या है, डिड है, तो क्या करेंगे, डिड दिस बॉय स्लीप हियर, ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, डिड सीता स्लीप, ठीक है, क्या सीता सो गई, तो ये भी होगा, तो डिड सीता स्लीप, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, वेयर डिड यू गो टुडे, ठीक है ना,
वेयर डिड यू गो टू, आज तुम कहाँ गए, आज तुम कहाँ गए, कहाँ जो है बीच में आया, कहाँ गए थे, ठीक है। और कहाँ, तो कहाँ जो वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि मैंने पूछे कहाँ गए थे, मैंने प्रश्न पूछा, तो जो प्रश्न पूछने वाला वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स जो स्टार्टिंग वो सबसे पहले होगा वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर टू कुछ वो ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। उसी तरह है कि व्हेन डिड ही कम हियर, ठीक है, व्हेन डिड ही कम हियर, वह कब यहाँ आया, वह कब यहाँ आया, तो यहाँ क्या व्हेन, कब, कब भी प्रश्न पूछा जा रहा है, कब जो है क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले व्हेन लिख दिए, फिर डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट ही, फिर क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हियर ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। मैंने एक एक चीज़ इसमें ऐसे करके आपको बताया कि आप कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते हैं कि कहाँ पे हम की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो कहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यहाँ पे हमको क्या से प्रश्न पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड पैसे कैसे लिखेंगे। तो गाइस हम जानते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।